हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, एंड हम आज करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज है फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये है कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इज इंटरसेक्टिंग एट ओ। ठीक है, एंड एक आपको रे दिया गया है ओ ई, जिसका हम देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। गिवन है आपको कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो क्या गिवन है? ये 40 डिग्री है। ठीक है, मान लीजिए इसको x, मान लीजिए इसको y। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, ये पता है हमें। अब हमें फाइंड करना है बी ओ ई मतलब y फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स सी ओ ई मतलब रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का फाइंड करना है। तो देखते हैं। आप अब यहाँ देखते हैं कि एक एक इसमें है कि आप जानते होंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन है तो बताइए आप। मान लीजिए ये सी डी है और ए बी है, ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या क्या है? एक्स है और 40 डिग्री है। ठीक है, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो लिखते हैं हम, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ये होगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल 40 डिग्री, सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें मिल गया, इसको बॉक्स में डाल देना है। फिर इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 70 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज देन y इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमें फर्स्ट चीज मिल गया, जो कि क्या है? 10 एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये मिल गया है। ये चीज हटा दीजिए। अब फर्स्ट तो निकल गया, हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स निकाल लगा के। अब आप ये देखो कि जो एंगल सी ओ ई है, ये क्या है? लाइन ए बी, एक लाइन है वो। और ये जो आपके एक्स बन रहे हैं एंगल सी ओ ई है और वाई है, वो क्या बन जाएगा? एक लीनियर एंगल बन जाएगा जो कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो वी सी दैट, ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल, एक मिनट, एंगल लिखने की जरूरत नहीं, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक सिंस लीनियर एंगल। ओके, तब हमें पता है x क्या है? x प्लस वाई इज व्हाट? 70 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई आएगा, तो 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई इज व्हाट? 70 डिग्री। तो कितना हुआ ये? 110 डिग्री। तो एंगल देयरफॉर एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, एक मिनट, सी ओ ई तो हमें मिल गया, बट हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कैसे मिलता है? 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि क्या है? 5 एंड 250 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये आंसर एक हुआ और ये एक आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जो लाइन है और एम एन जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, और एक आपको पी परपेंडिकुलर दे दिया गया है। तो ये क्या एंगल हुआ? 90 डिग्री हुआ। गिवन है ये ए है, ये बी है, सी है, और ए और बी के बीच में जो रेशियो है 2:3 का दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है सी। तो चलते हैं। अब हमें दिख रहा है कि लाइन एक्स वाई एक लाइन है, और जो एंगल बन रहा है उसका समेशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक लीनियर एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी सी दैट ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, सिंस लीनियर एंगल। ठीक है, तो ए प्लस बी 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई, ये हो जाएगा a प्लस बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि है 90 डिग्री। तो पहला इक्वेशन आपका आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें रेशियो गिवन है, गिवन कि a बाई बी इज व्हाट? 2/3। तो हम क्या करेंगे? इसमें से a निकाल देंगे, 2/3 टाइम्स b है, इन
इक्वेशन 1। ठीक है, ए को 2/3 भी लिख देंगे और प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री। तो फिर एलसीएम लेंगे 3, 2b प्लस 3b इक्वल्स 90 डिग्री। तो 5b/3 इक्वल्स 90 डिग्री। तो b क्या होगा, 90 इंटू 3/5। 90 into 3/5 is what? 90/5 is 18 and 18 into 3 is 54 डिग्री। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है अगर, फिर डालिए इन इक्वेशन 2। ठीक है, a is what? 2/3b, ये हो जाएगा 2/3 into 54। 54/3 is 18 and 18 into 2 is 36। ठीक है, तो हमें a भी मिल गया, b भी मिल गया और c निकालना है। तो एक्चुअली सी ऐसे भी निकल सकता था, एम एन इज ऑल्सो अ व्हाट लाइन। ठीक है, ऐसे एम एन है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका आ रहा है ऐसे एक्स, है ना, और यहाँ आ रहा है एम और यहाँ है एन और ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, therefore c is what? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। b 54 डिग्री आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54 इज 126 डिग्री। तो सी आपका आ गया है 126 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एक ट्राइंगल और क्यू से एक रे निकल रहा है एंड आर से एक निकल रहा है जो कि एस क्यू एंड आर टी है रिस्पेक्टिवली। अगर और आपको दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और आपको प्रूव करना है क्या, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो आप इसमें या तो ट्राइंगल सम वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट जिनको वो नहीं आता है ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, सिर्फ इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा के भी ये सॉल्व हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे पी क्यू एस है क्या, पहले तो जानना चाहिए, जो प्रूव करना है वो है क्या। एंगल पी क्यू एस इज व्हाट, पहले एक मिनट, पहले तो हम लिखेंगे एस टी इज अ लाइन। ठीक है, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सेम है इसमें दोनों में, सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स रिपीट कर देना है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको पी क्यू एस क्या मिल रहा है, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर, और आपको एंगल पी आर टी क्या मिल रहा है, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू। फिर आप लिखोगे एडिंग 180 डिग्रीज ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। फिर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या दिख रहा है, 180 माइनस पी क्यू आर क्या था, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस पी आर क्यू क्या है, एंगल पी आर टी। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो फिर लिखोगे हेंस प्रूव्ड। राइट, इसी से खत्म होता है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 में आपका एक 4 रेस दिए हुए हैं, एओ, ओबी, ओसी और ओडी, जो कि एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड पॉइंट है सबका ओ, और आपको अलग अलग एंगल दे दिया गया है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, और आपको दिया गया है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और आपको प्रूव क्या करना है कि एओबी एक लाइन है। फिलहाल एओबी को आपको लाइन नहीं मानना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम एट अ पॉइंट, एंगल सम एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसीलिए ओ के अराउंड जितने भी एंगल्स होंगे सबको मिला के कितना होगा, 360 डिग्रीज ही होगा। ठीक है, अब क्या है हमें पता, गिवन
x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, ठीक है। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, thus we see the property, कौन सा प्रॉपर्टी था ये आपका एनसीईआरटी में, जो 6.1 है एक्सियम, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सियम लिखूं। we see the axiom that says if a ray stands on a line, then सॉरी 6.2 होगा ना, 6.2 वाला है, तो ये हो जाएगा आपका if the sum of two adjacent angles x and y is 180 degree, then the non common arms, जो कि क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स क्या है यहाँ पे, ओ ए है, ठीक है, एंड ओ बी है, देन द नॉन कॉमन आर्म ओ एंड ओ बी ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, ठीक है। ये आपका है एक्सियम 6.2 बुक का। देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, हेंस ओके। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एंगल सॉरी एक लाइन पी क्यू है और जो एंगल आर ओ क्यू है वो 90 डिग्री है। आपको प्रूव करना है कि जो एंगल आर ओ एस है, मान लीजिए एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस एंड माइनस पी ओ एस, मान लीजिए पी ओ एस वाई है। अब सबसे पहले जब आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन है पी ओ क्यू और सम ऑफ एंगल्स क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिखोगे, ठीक है। 90 नहीं लिख के आप पहले आर ओ क्यू भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या है, सिंस लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90 जो कि 90 डिग्री से, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या लेना है, आप एंगल क्यू ओ एस लो, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस एक्स, यही है एंगल क्यू ओ एस, 90 प्लस एक्स है, और एंगल पी ओ एस क्या है, वाई है, एंगल पी ओ एस इज वाई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई इज व्हाट, 90 माइनस एक्स, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी ओ एस इज व्हाट, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हुआ, ये इक्वेशन 3 हुआ। अब आपको क्या करना है, हाफ ऑफ क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस निकालना है। तो हाफ ऑफ आर एच एस लेते हैं, आर एच एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो कि क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस इज व्हाट, 90 प्लस एक्स माइनस हाफ पी ओ एस क्या है, 90 माइनस एक्स, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। ये क्या होगा, हाफ ऑफ 90 प्लस एक्स माइनस 90 प्लस एक्स, 90 माइनस 90 कट गया, ये आपका आया हाफ इंटू 2x, 2 भी कट जाएगा, बचा x, ठीक है। तो ये क्या, x इज इक्वल टू व्हाट, x क्या है एक्चुअली में, एंगल पी ओ, एंगल आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस, देयरफॉर एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हेंस प्रूव्ड, ओके। इसको आप x और y ना लेके अगर आपको पूरा अच्छे से करना है तो आप x को आर ओ एस लिखो, y को पी ओ एस लिखो और फिर आगे बढ़ो, तो आपको उससे भी आ जाएगा, जैसे मैं करके दिखाती हूँ। अगर आप लेते हो, ये मैंने समझाने के लिए एक्स और वाई लिया था, बट एक्चुअली में एग्जाम में आप एक्स और वाई ना लेके अगर आप एंगल के नेम्स लेते हो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखते हैं एंगल के नेम्स लेके कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल आर ओ क्यू इज 90 डिग्रीज। अब चलते हैं, लिखते हैं एंगल एस ओ आर या फिर आर ओ एस लिखते हैं,
आर ओ एस दिया हुआ क्वेश्चन में, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर ओ क्यू। एंगल आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्रीज है, ठीक है। सिंस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ये 90 डिग्री आ गया। तो आपका पहला क्या है, आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, अब आप प्रूव करने में लगोगे। अब आप इसका आरएचएस लोगे, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस इज व्हाट, एंगल क्यू ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। तो हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू इज व्हाट, 90 प्लस आर ओ एस माइनस पी ओ एस। आप पहले यहाँ से ले लो, अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से पी ओ एस क्या आ रहा है, एंगल पी ओ एस इज 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तुम क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ एस तो हुआ ही, ठीक है, माइनस ऑफ एंगल 90 माइनस एंगल आर ओ एस, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये क्या होगा, हाफ 90 प्लस एंगल आर ओ एस माइनस 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो 90 90 कटा, ये आएगा आपका हाफ 2 एंगल आर ओ एस, ये कट गया, तो एंगल आर ओ एस, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा प्रूव वाला करा रहा था, इसीलिए मैंने एक्स का लिया था, बट आपको ऐसे अगर आप करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन 6 में बोल रहा है कि एंगल एक्स वाई जी इज 64 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम 64 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है, तो एक एक्स वाई जी बना ही लेते हैं। ये एक्स वाई और ये जी है, ओके। बोल रहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ठीक है। तो बोल रहे ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, बना रहे हैं। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स एंगल जेड, बाइसेक्स क्या होता है, ये और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, एंड एंगल रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है, ओके। सोल्यूशन देखते हैं। ये आपको एक्स वाई जेड क्या दिया है, 64 डिग्री दिया है। तो हमें पता है सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सम इज 180 डिग्री, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल क्यू वाई जी प्लस एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि क्या एक्स वाई जी है 64 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू 116, तो x इज इक्वल टू 116 बाई 2, 58 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, एंगल एक्स वाई क्यू एंगल क्या है, एक्स वाई क्यू एंगल क्या है, 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 64 प्लस 58, 64 प्लस 58 इज 122 डिग्रीज, ठीक है। और फिर पूछ रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी रिफ्लेक्ट एक्स है, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा 360 माइनस एक्स, तो 360 डिग्री माइनस एक्स, तो 360 माइनस 58, 360 माइनस 58 इज 20302, ओके। दोनों निकल गया, और इसी के साथ खत्म होता है एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का सोल्यूशन देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।